हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे जंग्स क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजंस, बेनिफिट एंड स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग इट। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, जिसके अंदर हम देखेंगे जंग्स क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी को। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो ड्राइव होता है लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो मास्क होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जिसके द्वारा वो सोसाइटी से डील करता है। और दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है, मतलब ये एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। और पर्सनैलिटीज का स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों पर्सनैलिटी का डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो दोस्तों पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन होती है किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसकी क्वालिटीज की, जो कि उस पर्सन को एक इंडिविजुअल और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। अब हम देख लेते हैं जंग्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो सीजी जंग है उन्होंने क्लासिफाई किया है पर्सनैलिटी को 3 कैटेगरी में। सबसे पहले इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट्स में। तो इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो थोड़े साई होते हैं और वो अपने आप में खोए हुए रहते हैं। जैसे आपने बहुत सी बार अपनी क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पीछे वाली बेंच पर बैठते हैं और वो अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, वो लोग किसी से भी बात भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स। सेकंड होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, जो कि इंट्रोवर्ट्स से एकदम अपोजिट होते हैं। वो सभी लोगों से एकदम घुल मिलकर बात करते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगले होते हैं एम्बीवर्ट्स। तो एम्बीवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि ना तो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना तो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो इन दोनों के बीच में होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी। तो ये क्या है? तो बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी बोलती है कि हमारे पास जनरली 5 टाइप के बिहेवियर्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ओपननेस। ये एक ऐसी क्वालिटी है पर्सन की जहाँ पे वो लोग नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो उनको नई चीजें जाननी है, नए कंसेप्ट जानने हैं और नई नई चीजों को सीखने में बड़ा इंजॉय करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ओपननेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है कॉन्शियंटियसनेस। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल प्रॉम्प्ट वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। कोई भी चीज़ें यहाँ वहाँ बिगड़ी हुई उन्हें पसंद नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा संभल संभल कर रहते हैं। वो लोग आते हैं इस कैटेगरी में। थर्ड है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। अगेन वही एक्सट्रोवर्ट्स वाली चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे रहेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, टॉकेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा असर्टिव रहेंगे, बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, ग्रुप बहुत जल्दी बन जाते हैं उन लोगों के, फ्रेंडली नेचर होता है उनका। ऐसे लोग आते हैं एक्सट्रोवर्जन की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, जेंटल होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जल्दी से किसी को भी ना नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती है जिनको लोगों के साथ। तो ऐसे लोग होते हैं एग्रीएबलनेस की कैटेगरी में। एंड लास्ट आता है न्यूरोटिसिज्म। तो ये लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, इनकी निगेटिव अप्रोच होती है और ये लोग बहुत ही ईजिली अनप्लीजेंट इमोशंस को फेस करते हैं, जैसे कि एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मूडी होते हैं, टेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात आती है कि मोटिवेशन होता क्या है। तो दोस्तों जो वर्ड है मोटिवेशन वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड मूवेर से, जिसका मतलब होता है टू चेंज और टू मूव। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी पर्सन को इंस्पायर कर देती है किसी भी चीज को पाने के लिए। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, अगर आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एकदम इंस्पायर्ड हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप फुल्ली मोटिवेटेड पर्सन है। तो यही होता है मोटिवेशन। आई होप आपको मोटिवेशन का मीनिंग और ये वर्ड कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि जो मोटिवेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों जो मोटिवेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है।
फर्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब हमारी बॉडी को हमारे अंदर से कुछ भी चीज करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है तब हम उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है इंटरनल मोटिवेशन और नेचुरल मोटिवेशन। और सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से मोटिवेट होते हैं तो हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम किन किन चीजों से मोटिवेट हो सकते हैं? तो हम मोटिवेट हो सकते हैं प्राइजेस से, ट्रॉफीज से, रिवॉर्ड से। हमारे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया है हमें किसी चीज को पाने के लिए, कोचेस ने, टीचर ने। तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल सेटिंग। तो दोस्तों अगर कोई भी प्लेयर है तो उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसका गोल क्या है। मतलब वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसमें उसका गोल क्या है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, वो एक बैट्समैन है और कल उसका मैच है, तो उसका गोल यही होगा कि मुझे अपनी टीम को इस मैच को जिताना है और मुझे कल सेंचुरी भी मारनी है। तो ये सारे गोल्स एक बैट्समैन के, एक क्रिकेट प्लेयर के हो सकते हैं। तो इस टाइप के गोल्स अगर दोस्तों उस प्लेयर ने बनाए हैं तो ये जो गोल्स है दोस्तों उसके, तो वो उसे रेगुलरली मोटिवेट करती रहेगी इस चीज को पाने के लिए। सेकंड पॉइंट है स्पेक्टेटर्स। तो दोस्तों जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, मतलब जो दर्शक होते हैं, वो भी दोस्तों किसी भी प्लेयर को मोटिवेट करने के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर दोस्तों क्राउड है या फिर जो स्पेक्टेटर्स है, अगर वो दोस्तों प्लेयर्स को एक पॉजिटिव वाइब्स देते रहेंगे, उनको रेगुलरली सपोर्ट करेंगे, तो इससे भी दोस्तों टीम को या फिर प्लेयर्स को जो है रेगुलरली मोटिवेशन मिलता रहता है। थर्ड पॉइंट है हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर आपके लिए बहुत अच्छा कंपटीशन है, तो वहां पर भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट हो सकता है कैश प्राइजेस या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर ट्रॉफीज, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है कुछ भी चीज करने के लिए या फिर किसी भी स्पोर्ट्स या गेम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो भी प्लेयर है दोस्तों, तो उसको दोस्तों अपने अंदर बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। निगेटिव थॉट्स को दोस्तों उसे अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर वो दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच रखेगा अपने अंदर, तब दोस्तों जो उसका गोल है वो भी अचीव हो जाएगा और उसको रेगुलरली मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजंस, बेनिफिट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग इट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज एडहेरेंस होता क्या है। तो दोस्तों एक्सरसाइज एडहेरेंस एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, अगर उसने कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया है करना, तो वो उसको मेंटेन करे, उसको करता रहे एक्सटेंडेड टाइम तक। मीन्स जब तक उसका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक वो उसको करता रहे, यही एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई एक स्किनी पर्सन है, मतलब एक दुबला पतला पर्सन है, और वो चाहता है कि वो मस्कुलर बने, तो उसके लिए उसे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स को करना पड़ेगा। तो वही अगर वो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को रेगुलरली परफॉर्म करता है लंबे समय तक और उसको मेंटेन करके रखता है, और फिर वो अपने गोल को भी अचीव कर लेता है, उसका गोल था मस्कुलर बनना, तो यही हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रीजंस टू एक्सरसाइज। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज करने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, इससे हेल्दी वेट हमारी मेंटेन होती है। दूसरा, फिजिकल फिटनेस हमारी मेंटेन होती है। तीसरा ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, अलग अलग डिजीजेस से हम बचते हैं, हमारा मूड इम्प्रूव होता है, एनर्जी हमारी बूस्ट होती है, और हमारे जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, हमारा मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होता है, ब्रेन फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं, हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, हमारी दोस्तों जो फीलिंग्स होती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वो रिड्यूस होती है, हमें दोस्तों क्वालिटी स्लीप मिलती है, हमारे दोस्तों जो मसल्स और बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, हम लोग दोस्तों बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमारी जो हार्ट हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक्सरसाइज एडहेरेंस में पढ़ा कि वहाँ पर हमें कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को लंबे समय तक परफॉर्म करते रहना है, बीच में दोस्तों हमें उसे कभी भी स्किप नहीं करना है या उसे क्विट नहीं करना है, तो यही हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज एडहेरेंस जो है इसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रियलिस्टिक प्लान। इसका मतलब है दोस्तों कि हम जो भी प्लान बनाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के लिए, जो भी हम अलग अलग प्लान्स बनाएंगे वो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब उस इंडिविजुअल की जो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा उसके कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ताकि दोस्तों बाद में जाकर उसको कोई उसमें दिक्कत ना हो और वो उसको क्विट करने की सोचे नहीं। सेकंड पॉइंट है मेक एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। मतलब दोस्तों जो हमारा एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए वो दोस्तों इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, थोड़ा सा इंजॉयबल होना चाहिए।
ताकि दोस्तों वो जो पर्सन है वो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को एंजॉय करे, उसे दोस्तों मजा आए उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को करने में, तभी दोस्तों वो उसको लंबे समय तक परफॉर्म कर पाएगा। इसमें लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज विद अदर्स। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो किसी एक पार्टनर के साथ करना चाहिए। अब वो पार्टनर हमारा दोस्तों कोई हमारा फ्रेंड भी हो सकता है जो कि दोस्तों हमारे साथ ही जाकर एक्सरसाइज प्रोग्राम को करे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे दोस्तों अगर मान लीजिए किसी समय पर हमारा मन करेगा नहीं जाने का, उस प्रोग्राम को नहीं करने का, तो हम दोस्तों अपने दोस्त को देखेंगे कि वो कर रहा है, तो दोस्तों हम अपने दोस्त को देखकर मोटिवेट होंगे और हम भी उस काम को करने लगेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम को अच्छे से करने लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों एग्रेशन का हिंदी में मतलब होता है आक्रामक। तो एग्रेशन डिफाइंड एज एनी बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटेंशनली हार्मिंग और इंजरिंग अदर पर्सन ईदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। अगर आपका मन है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप किसी को हर्ट करते हैं फिजिकली या साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रेशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट एग्रेशन है हॉस्टाइल एग्रेशन। तो हॉस्टाइल एग्रेशन तो वो एग्रेशन है जिसमें कोई पर्सन अपने अपोजिट पर्सन को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं वो बैट्समैन को एक बाउंसर मारकर उनको फिजिकली डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो ये भी एक निगेटिव तरह की एग्रेशन है जिसमें किसी भी पर्सन का इंटेंट ये होता है कि वो सामने वाले पर्सन को अपने बिहेवियर से हर्ट कर सके ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके या फिर विक्ट्री अचीव कर सके। और लास्ट है असर्टिव बिहेवियर। ये एक पॉजिटिव टाइप का एग्रेशन है जिसमें किसी भी पर्सन का इंटेंट ये होता है कि वो सामने वाले पर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके, ना कि वो उसे हर्ट करे। और इसका एक लाइव एग्जांपल है विराट कोहली, जो कि फील्ड पर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि वो सामने वाले पर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके, ना कि किसी को हर्ट करे। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग को। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो दोस्तों एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या क्वालिटीज है, तो उसी को दोस्तों हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो दोस्तों जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होती है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थ्रू स्पोर्ट्स। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन गेम्स या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो दोस्तों इसके कारण उसका बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है और उसका दोस्तों जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और दोस्तों गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के कारण वो दोस्तों काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को भी सीखता है, जैसे कि सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग। तो चलिए हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा सेल्फ स्टीम। तो दोस्तों सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने आप की कितनी वैल्यू करता है, अपनी वर्थ को कितना समझता है। सेल्फ स्टीम को दोस्तों हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन अपने आप को कितना अप्रिशिएट करता है, अपने आप को कितना ज़्यादा पसंद करता है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो उसी को दोस्तों हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन अपनी वर्थ को पहचानता है, अपनी वैल्यू को पहचानता है, तो दोस्तों वो अपने ऊपर डाउट करना छोड़ देगा। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं समझेगा, अपने आप की वैल्यू नहीं करेगा, तो दोस्तों कोई भी दूसरा पर्सन उसकी वैल्यू नहीं करेगा और उसको इम्पॉर्टेंट नहीं मानेगा। ये दोस्तों एक फैक्ट है। सेल्फ स्टीम के अंदर आता है अपनी अपीयरेंस को जज करना, अपने बिलीफ, इमोशंस, बिहेवियर को देखना। यही सारी चीज़ें दोस्तों सेल्फ स्टीम के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप सभी ने WWE तो देखा ही होगा, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, और उसमें दोस्तों आपने दो फेमस फाइटर्स का नाम भी सुना होगा, एक है अंडरटेकर, दूसरे हैं जॉन सीना। और मान लीजिए दोस्तों इन दोनों फाइटर्स का मैच होता है और मान लीजिए उसी समय दोस्तों जो जॉन सीना है वो अगर ये सोचेंगे कि जो मेरे सामने वाला फाइटर है अंडरटेकर वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा लेजेंड है और वो मेरे से अच्छा लड़ते हैं और वो थोड़े खतरनाक भी हैं, तो वो दोस्तों खुद की वैल्यू को वहाँ पर भूल जाएगा। तो वो दोस्तों अपने आप के ऊपर डाउट करने लग जाएगा। लेकिन वही अगर उसके अंदर दोस्तों सेल्फ स्टीम होगा तो दोस्तों वो अपनी वैल्यू को पहचानेगा और वो उनके साथ कम्पीट करेगा, इर्रेस्पेक्टिव कि अगर वो हार भी जाते हैं। तो अगर जॉन सीना हार भी जाते हैं तो उनको दोस्तों खुद की वैल्यू पता चल जाएगी कि मैंने कम से कम कम्पीट तो किया, भले ही मैं हार गया। तो यहाँ से दोस्तों आप सेल्फ स्टीम को समझ सकते हैं अच्छे से। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है वहीं पर दोस्तों उसकी सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। सेकेंड है दोस्तों हमारा मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी एथलीट किसी भी इन्वायरमेंट में जाने से पहले अपने माइंड में अपने सेंसेस के द्वारा उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को देखने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि कोई बच्चा है जो कि पहली बार क्रिकेट खेलने जा रहा है
उसने दोस्तों कुछ हफ्ते प्रैक्टिस भी कर ली है और वो एक बैट्समैन है, और मान लीजिए दोस्तों कि उसका नेक्स्ट वीक में मैच है, तो वो क्या करेगा? तो उसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी, और वो दोस्तों काफ़ी सारे निगेटिव थॉट्स को भी फील कर रहा होगा, और वो दोस्तों अपने ऊपर डाउट भी कर रहा होगा कि क्या मैं मैच में जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, रन्स मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, ये सब वो सोचता रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों वो मेंटल इमेजरी करता है, मतलब दोस्तों वो अपने माइंड में सोचता है, उस पूरी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की अपने माइंड में कोशिश करता है कि मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, उसके बाद मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलर मेरे सामने आया है, मैंने आते ही पहली बॉल पे उसे चौका लगा दिया है, तो इसी को दोस्तों हम इमेजरी कहते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी अपने आप को लेकर, और इससे दोस्तों उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और वो दोस्तों डिफ़िकल्ट चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और इससे दोस्तों उसको पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी, और इससे दोस्तों उसे सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा। और दोस्तों मेंटल इमेजरी के द्वारा एंग्जाइटी, निगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें चली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पर्सन अगर खुद से बात करता है, अब वो दोस्तों वो पर्सन अपने माइंड में भी बात कर सकता है और खुद से अकेले में भी बात कर सकता है, तो उसी को दोस्तों हम सेल्फ टॉक कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे ज़्यादा आपको और कोई भी नहीं जानता है। आप लोग दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों जो सेल्फ टॉक है वो स्पोर्ट्स में भी काम आता है, स्पोर्ट्स पर्सन के। कैसे? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी पर्सन जिसका मान लीजिए कोई मैच है आने वाला है, तो वो दोस्तों क्या करेगा, वो दोस्तों अपने आप को ही इंटरनली मोटिवेट करेगा। वो दोस्तों बार बार अपने माइंड में कहता रहेगा कि मैं उस मैच में जाकर अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो इससे दोस्तों जो चैलेंजेस होंगे, जो हर्डल्स होंगे, उसको वो ओवरकम कर लेगा, प्रैक्टिस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो दोस्तों प्रैक्टिस करता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म करके ही आएगा। और अगर दोस्तों कोई भी पर्सन सेल्फ टॉक करता है तो वो दोस्तों अपनी मिस्टेक्स को भी पहचान पाता है। मिस्टेक्स को पहचान लेगा तो दोस्तों वो उन मिस्टेक्स पर काम करेगा और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो इससे दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। और लास्ट है दोस्तों हमारे गोल सेटिंग। अब दोस्तों गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है दोस्तों कुछ भी चीज़ जिसको दोस्तों हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों गोल सेटिंग का यूज़ गेम्स और स्पोर्ट्स में भी होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक पर्सन है और वो दोस्तों एक क्रिकेटर है, और क्रिकेट में भी दोस्तों वो एक बॉलर है, और उसका मैच भी दोस्तों बहुत जल्दी कुछ दिनों में आने वाला है। तो दोस्तों उस बॉलर का गोल क्या होगा? तो उस बॉलर का गोल यही होगा कि मैं अच्छी बॉलों को डाल पाऊँ उस मैच में, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले पाऊँ। तो उसके लिए दोस्तों वो प्रैक्टिस करेगा, और दोस्तों वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा वो दोस्तों परफेक्ट होता जाएगा, और उस मैच में जाकर दोस्तों वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, और 2-3 विकेट तो कम से कम वो ले ही पाएगा, और जो उसका गोल था उसको भी वो अचीव कर पाएगा। इससे दोस्तों इंटरनल मोटिवेशन भी आता है, और जो पर्सन है वो सक्सेस को भी अचीव कर पाता है। तो दोस्तों जो गोल सेटिंग है, ये भी दोस्तों हम सीखते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।